सोशलाइज ना होने से आजकल के बच्चों का जैसे जैसे वो बढ़ते हैं, इवन मैं अडल्ट्स को देखती हूँ, लाइक 29 ईयर ओल्ड 30 ईयर ओल्ड, उनको मैं कॉन्फिडेंस सिखा रही हूँ। कैन यू बिलीव दैट? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। कोई अपने घर में, कोई बागान में या तूफान में या चाय की दुकान में इस वीडियो को देख रहा होगा और अपनी लाइफ में कुछ इंप्लीमेंट करके ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा होगा। आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं वो साइकोलॉजिस्ट हैं, मेंटल वेलबींग पे बहुत अच्छी बातें करते हैं, रिलेशनशिप पे बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं और पिछले 7-8 साल से इसी फील्ड में हैं और कई एक्सपीरियंस में ले रखे हैं। तो मिलते हैं मैम अर्चिका जैन मैम से। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग दिस शो। थैंक यू मैम, जो हमने फहरिस्त चला रखी है साइकोलॉजी की, जो मेंटल वेलबींग की चला रखी है, इसमें एक आज और योगदान देते हैं हमारे श्रोताओं को। आज सुनते हैं कि रिलेशनशिप के बारे में मुझे कहा कि आप रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा काम करते हो, तो उसका रूट कॉज आपको क्या लगता है? पहला क्वेश्चन मेरा यही होगा। ओके, सो रूट कॉज, देखो बहुत सारे रूट कॉज हैं, कोई एक दो रूट कॉज नहीं है। व्हेन वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप इश्यूज, बहुत सारे लोग आते हैं जो रिलेशनशिप इश्यूज के साथ आते हैं। कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है, कभी कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाती है। और यहाँ पर मैं सिर्फ कपल्स की बात नहीं कर रही हूँ, इवन फैमिलीज़ में ही देखा गया है कि कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आपस में बहुत लड़ाई होती है। तो वहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो एक दूसरे को ना समझना, ना सुनना, रीज़न उनके खुद के स्ट्रेस, उनके खुद के बहुत सारे स्ट्रेसर्स हैं, वो खुद में बी एंशियस हैं, या उनकी खुद की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो अपनी ही फैमिली मेम्बर से, अपने ही लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते, और फिर और बड़े हो जाते हैं रिलेशनशिप इश्यूज़। और फिर स्ट्रेस है ही, एंजाइटी है, बहुत सारा प्रेशर है, प्लस रिलेशनशिप को संभालना एक और प्रेशर ऐड हो जाता है। मामा, जैसे मैंने कहा 7 साल से आप इसमें हो, आई बिलीव इससे ज़्यादा साल से आप इसके अंदर हो। डेफिनेटली। प्लीज़ मैम बताएं कब से क्या प्रैक्टिस कर रहे हो आप, अपनी बातें बताएं थोड़ी सी। मैं काफ़ी टाइम मैंने जॉब किया है। उसके बाद 2018 में मैंने अपना प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट किया है। उससे पहले आई वाज वर्किंग एज अ काउंसलर इन डिफरेंट स्कूल्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर्स। सो उसके बाद जब मैंने अपना प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट किया, आई हैड माई कोचिंग एज वेल, जहाँ पर हम साइकोलॉजी ट्यूशंस देते थे। तो बेसिकली आई वाज इन टीचिंग बैकग्राउंड एंड देन केम इनटू दिस फुली फ्लेश। मैं 7-8 ईयर्स पहले यहाँ पर आई इस फील्ड में। एंड व्हेन आई केम इनटू दिस, तो मैंने इसका नाम रखा, पहले कुछ और नाम से हम थे, तो मैंने साइलेंट डोर अनलीशन माइंड के नेम से हमने ये स्टार्ट किया। एंड हमारे क्लिनिक्स हैं, अभी हमारे 2 फंक्शनल क्लिनिक्स हैं, एक शालीमार बाग में और दूसरा नोएडा में। वाह। सो यहाँ पर बेसिकली वी वर्क विद इंडिविजुअल्स। हम एंजाइटी, डिप्रेशन और जो भी क्लिनिकल केसेस हैं उसमें हम वर्क करते हैं। एंड हम रिलेशनशिप इश्यूज़, कपल्स के साथ, मैरिज, चाइल्ड, टीन्स, इन सब के साथ हम वर्क करते हैं। आपने जैसे बताया पहले, इससे पहले बताया कि रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ें बढ़ जाती हैं जो वो बाद में बूम करती हैं और आपकी ज़िंदगी को बहुत परेशान करती हैं। तो मैम हम हाउ, व्हाट, व्हाई और हाउ पे लेके चलेंगे इसको। पहले इन जो कलेशों का जो बोलेंगे हम, जो लड़ाइयों का क्या डीप रूट है, क्या मतलब है, क्यों होता है, कैसे होता है और हम कैसे कोप अप करेंगे, प्लीज़ बताइए। अगर मैं डीप रूट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो शायद हमारी पेरेंटिंग से स्टार्ट होता है। पेरेंट्स, पहले की जो पेरेंटिंग थी, जिस तरह से हमारे पेरेंट्स ने हमें रेज़ किया है, वो बिल्कुल डिफरेंट थी। और अब जो पेरेंटिंग की डिमांड है, आजकल जो बच्चों की डिमांड है, और जो मॉडर्न बोल सकते हैं, जो हमारा कल्चर है और जो सिनारियोज़ हैं, उनकी जो डिमांड है वो डिफरेंट है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स उन चीज़ों से कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। शायद अभी भी वो एज ओल्ड मेथड्स यूज़ करते हैं, पुराने तरीके यूज़ करते हैं आज के बच्चों को डिसिप्लिन करने में, आज के बच्चों को रेज़ करने में। पहले जो स्किल्स नेचुरली लोगों में आ जाती थी, हमारे बच्चों में आ जाती थी, वो अभी नहीं आ पा रहे हैं। जैसे कि पहले क्या होता था, बहुत ही कूल माहौल होता था जिसमें लाइट जाती थी, सब लोग बाहर निकल के आते थे, सब लोग बैठते थे, बातें करते थे, घुलते मिलते थे। मतलब आई एम जस्ट गिविंग अ सिंपल एग्जांपल। अभी क्या हो रहा है, लाइट जाएगी भी तो भी हम अपने फ़ोन में लगे रहेंगे। इम्पॉर्टेंट हमारे लिए फ़ोन चार्ज होना होता है और कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं होता। और बहुत सारे न्यू वेज भी आ गए हैं। सो यहाँ पर सोशल स्किल्स ख़त्म हो गई हैं,
इमोशनल स्किल्स, बच्चे एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। एक्सप्रेस कर रहे हैं तो जैसे जैसे टीनेज में आते हैं वो अपने फ्रेंड्स को इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडियाज में यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल एक्सप्रेशन नहीं आई एम होता। अलोन, आई एम बिजी, आई एम फीलिंग लव्ड, आई एम फीलिंग दैट एंड दे आर जस्ट राइटिंग दैट। वो लिख के बता रहे हैं, लिख कर बता रहे हैं और लिख कर भी शो कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इवन पेरेंट्स के पास भी इतना टाइम या बोल सकते हैं वो बच्चों से इतना कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। लाइक एज अ प्रैक्टिशनर मैंने देखा है, या तो पेरेंट्स बहुत ओपन है, सब कुछ शेयर करना, सब कुछ करना, एंड या फिर बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। इवन बीच में अगर वो कोशिश करते भी हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हो जाती हैं। अब ये भी नहीं बोलूँगी कि पेरेंट्स ही जिम्मेदार हैं, बिकॉज उनको भी नहीं पता कि आजकल के बच्चों को, जेन जेन अल्फाज को हम कैसे रेज करें, उनको भी नहीं पता। सो कहीं ना कहीं जब वो स्किल्स नहीं आ पाती हैं बच्चों में, तो बड़े होकर जैसे जैसे बड़े होते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल, 5 साल का बच्चा बुली हो रहा है और उसे पता है मैं बुली हो रहा हूँ, वो कुछ नहीं कर पा रहा। वो आगे 8 साल का हो रहा है तो भी वो बुली हो रहा है, क्योंकि 3 साल में भी वो ये नहीं सीख पा रहा कि मैं अपने बुली से कैसे डील करूँ। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो बुली हो रहा है उसके साथ भी प्रॉब्लम है, और जो बुली कर रहा है वहाँ पर भी प्रॉब्लम है। ऐसा पहले भी होता था, ऐसा नहीं है कि नहीं होता था, लेकिन अभी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, एंड दीज स्मॉल इंसिडेंट्स आर क्रिएटिंग बिग इश्यूज। अब यही चीज़ें धीरे धीरे टाइम के साथ जब बच्चे रिजॉल्व नहीं कर पाते, वो एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम्स में, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स में, स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम्स में धीरे धीरे कन्वर्ट होती हैं, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थॉट प्रोसेसेस जो इन्वॉल्व होते हैं, और उन्हीं थॉट्स में वो घूमते हुए रह जाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं इवॉल्व हमारे घर से ही होती हैं अगर देखा जाए। तो आपने जैसे बताया कि अभी माहौल बदल गया है, अभी समय बदल गया, और प्लस हमारे यंत्र बदल गए, जिन जिन यंत्रों से हम अंधेरा होते भी अंधेरा महसूस नहीं कर पाते। वैसे लाइट तो ज़्यादा कम, इतनी ज़्यादा जाती नहीं है, तब भी स्टिल हम क्या करते हैं, उस पर लगे रहते हैं। बाई चांस कुछ चले जाए, इन्वर्टर्स आ गए, ऑलरेडी ये चीज़ आ गई है, तो दैट मीन्स इससे कोई ये इन्वेंशन तो हुआ है, अच्छी चीज़ तो हुई है, बट एक चीज़ खत्म हो गई, दैट इज कॉल्ड सोशलाइजेशन स्किल्स, घुलने मिलने का तरीका, जो कि नहीं है अभी। उससे आपने बताया, उससे दिक्कतें आ रही है डेफिनेटली। और इफ आई से इन पॉइंट्स के, मतलब ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स है कि ये पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं सोशलाइज ना होने से? सोशलाइज ना होने से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लोनली फील करते हैं, राइट। अपनी चीज़ें जो अंदर होती हैं, जो वो डिस्कस कर सकते हैं किसी के साथ, वो नहीं कर पाते हैं। जब बहुत ज़्यादा हम बहुत लंबे टाइम तक लोनली फील करेंगे तो हम बहुत कहते हैं ना, सेल्फ वर्थनेसलेस फील होने लगती है, जिसमें हमें लगता है कि हम ही खराब हैं, हम ही बेकार हैं, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोशलाइज ना होने से आजकल के बच्चों का जैसे जैसे वो बढ़ते हैं, इवन मैं अडल्ट्स को देखती हूँ, लाइक 29 ईयर ओल्ड, 30 ईयर ओल्ड, उनको मैं कॉन्फिडेंस सिखा रही हूँ। कैन यू बिलीव दैट? क्यों? क्योंकि बचपन से हम चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हुए थे, सोशलाइज नहीं हुए थे, पढ़ाई में लगे रहे थे, या फिर हमें मौका ही नहीं मिला था। बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं यहाँ पर। सो इसलिए कॉन्फिडेंस इज समथिंग जो उनका पूरी तरह चला जाता है। So there are a lot of things which they get missed. Emotional expression, confidence, concentration, relations कैसे maintain करने हैं, कैसे बात करनी है relationships में, कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, boundaries कैसे set करनी है, people pleasing क्यों नहीं करनी और कब नहीं करनी। बिकॉज अगर सोशलाइज नहीं हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक स्टेज आएगा, जॉब करेंगे, स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, हमें बात करनी ही पड़ेगी। अब हमें बात करनी नहीं आती तो हम क्या करते हैं, अटेंशन गेन करने के लिए हम पीपल प्लीजिंग जैसे बिहेवियर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये सारा एक लूप है जो एक के साथ बढ़ता रहता है, और टाइम के साथ बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम इसको डालें एक पॉइंट वाइज, जैसे आपने बताया, सोशल स्किल खत्म होने से, सोशल स्किल जो खत्म हो रही है, उसके बैड इफेक्ट्स क्या है? आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आप लोनली फील करते हो, बाय द लूप ऑफ लोनलीनेस आप लगातार लोनलीनेस में रहते हो, अकेले रहते हो, तन्हा रहते हो, फेसबुक पर डालते हो मैं जी अकेला हूँ। वो करते करते उस तन्हाई के अंदर करते करते आपका माइंड लो कॉन्फिडेंस चले जाता है, आपको अपने आप पे, अपनी क्षमता पे आपको शक होने लग जाता है, यू कम इन अ डाउट। तो आई बिलीव इसका रीजन, इसका मतलब इसका जो इम्प्लीकेशन बोले, डिसीजन मेकिंग में दिक्कत करता है, बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिएटिव थिंकिंग,
बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो जाती हैं। तो मतलब एक सोशलाइजेशन स्किल्स आपकी इतनी सारी चीज़ें खराब कर रही है। और आपने जो एक बात की एग्जांपल दी कि जो बच्चा बचपन से फ़ोन में रहा है, बचपन से घर में रहा है और बंद रहा है, सिक्योर इन्वायरमेंट में रहा है, अब उसको कहीं कभी ना कभी तो बाहर जाना पड़ेगा, कभी ना कभी तो लोगों से मिलना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर वो मिलने वाला जाता है और किसी बॉस से या किसी कलीग से, लीडर से बात करता है, उसको मैच नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल। उसने उसकी गलती पे डांट दिया, उसे समझाने के लिए बात कुछ कह दी है, तो मैच नहीं कर पा रहा, तो अचानक वो स्ट्रेस में आ जाएगा, बिकॉज ही और शी नॉट कोपिंग एबिलिटी नहीं है ही नहीं, प्रैक्टिस ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक छोटी चीज कहाँ तक पहुंच गई आपने पता है, 29 से 30, 31, मतलब ऐसे लोग भी आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। इतनी इनको और वेल सेटल्ड हैं, लाइक अच्छी खासी जॉब्स में हैं, जॉब्स करने में प्रॉब्लम हो रही है, और इसलिए नहीं कि उनमें स्किल नहीं है, स्किल्ड हैं, स्किल्स बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे सीए हैं, बहुत अच्छे सीएस हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, बट जो बेसिक सर्वाइवल और लाइफ स्किल्स वी कैन से लाइफ स्किल्स चाहिए होती हैं वो नहीं है, वो मिस्ड हैं। और सिर्फ सोशलाइजेशन एक एस्पेक्ट है, सारी चीजें बहुत इंटरडिपेंडेंट है, जैसे आपने अभी हाईलाइट किया, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी स्किल्स भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं। ये लूप में एक से चलते चले आ रही है, पर वो स्टार्ट हो रही है बचपन से, स्टार्ट हो रही है, वी कैन से दैट। और वो कंडीशनिंग हमें ऐसे कर दिया गया है कि हम आगे भी नहीं बढ़ पाते इससे। बिल्कुल। ठीक है, अगर ये सोशल स्किल्स पे जाते हैं, हम बात करते हैं, सोशल स्किल्स हो गई, इससे हमें डिसीजन मेकिंग पावर पे भी दिक्कत करता है। बिल्कुल। तो अब इसको लॉन्ग टर्म लेके जाए, लेट्स से एक पर्सन है राहुल, राहुल माइंडसेट पे राहुल की बात करते हैं, राहुल अगर इस तरीके से रहा तो 30 साल चल गया, और आगे जिंदगी कैसी होगी उसकी जब वो इस तरीके का होगा जिसके पास सोशल स्किल नहीं होगी। तो 30 साल तो आपने शायद बहुत ज़्यादा बात कर दी। आजकल तो बच्चे 9 साल 10 साल भी नहीं चल पाते हैं, और इतनी सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे स्किल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो स्किल्स के साथ बहुत सारे इश्यूज हैं, क्योंकि जब बच्चे पेरेंट्स से बहुत कनेक्टेड होते हैं, वो चीज़ें करते हैं जो पेरेंट्स से देखते हैं या फैमिली में देखते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, जो डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं। जैसे आपने बोला 30 साल का पर्सन है, 30 साल में अगर हम देखें, मान लो उसने सब अचीव कर लिया, मान लो उसने सोचा कि मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, या मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता, कोई नहीं, मेरा कोई पार्टनर तो आएगा, उससे मैं एक्सप्रेस कर पाऊंगा, एक इस होप के साथ उसने 30 साल तक अपनी लाइफ गुजार ली। अब क्या होता है, अब इतने सारे इश्यूज के साथ पढ़ाई की, सेटल हुआ कि चलो मेरा कोई पार्टनर आएगा लाइफ में, पार्टनर की मे बी पार्टनर के साथ नहीं बनी, या मे बी अगर बहुत अच्छा भी रहा, पीपल प्लीजिंग हुआ, सब किया उसने, उसके बाद पार्टनर भी मिला, उसके बाद क्या होगा? पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे। क्यों? बिकॉज हमने वो जो छोटी छोटी स्किल्स थी वो सारी अब यहाँ पर दिख गई हैं कि क्या हमारे अंदर नहीं है, क्या कमियां हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, अब आपके बच्चों में भी वो प्रॉब्लम्स दिखेंगी। तो वो इस पे ये तो कोविड हो गया, तो कोविड बिल्कुल हो गया, ये बिल्कुल एक वायरस है कि एक के बाद एक के बाद, इसी को वैसे अगर हम टर्मिनोलॉजीज में बोले, जनरेशनल ट्रॉमास क्रिएट करते हैं। एग्जैक्टली। तो जनरेशन ट्रॉमा क्रिएट करेंगे, उसके बाद वो बच्चे ऐसे होंगे, फिर उसके बाद वो बच्चे होंगे, मतलब कुछ परसेंटेज आता रहेगा जब तक हम उनको अवेयरनेस ना दें। बिल्कुल, अवेयरनेस, बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी। तो जो देख रहे हैं ध्यान से देखें, आपके लिए भी बहुत बड़ी अवेयरनेस है कि एक सोशल स्किल, एक नॉट है एक स्किल्स कहेंगे, ये बड़ा एक्सपेक्ट है जिससे आपकी पूरी जिंदगी में बदलाव आने की चीज होती है। बिल्कुल, जिससे आप जिंदगी में बहुत बेहतर बन जाओगे या तो परेशान रहोगे। हम देखते हैं मैम कि करोड़पति, बहुत पैसे वाले लोग या बहुत वेल सेटल लोग भी डिप्रेशन में आते हैं, दे कमिट सुसाइड। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट कोपिंग अप देयर रिलेशनशिप्स। बिल्कुल, बस आपस में बन नहीं रही है, समझ में कुछ नहीं आ रहा, चले जाते। बिल्कुल। अभी हाल ही में हमने और वीडियोस देखी थी कि वाइफ से ही लड़ाई हुई, उससे हुई, ने केस कर दिया, ये हो गया, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। बिल्कुल, बहुत सारे केसेस आते हैं। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले केस आया था जिसमें बच्चे, पेरेंट्स ने कुछ डांटा बच्चे को, 13-14 साल का बच्चा था और वो घर छोड़ के चला गया। पेरेंट्स को नहीं पता, बच्चे को खुद नहीं पता उसे कहाँ जाना है, बट वो गुस्सा, वो एग्रेशन इतना ज़्यादा था कि उसे पेरेंट्स के साथ रहना ही नहीं है, वो चला गया। और वो बाद में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मिला,
जबकि वो बहुत दूर रहता था। आई विल नॉट नेम कि कौन सा केस है ये, बट वो दूर रहता था और वहाँ पे स्टेशन पे मिला और बहुत दिनों बाद। सोचो पेरेंट्स की क्या हालत होगी, उस बच्चे के अंदर उस वक्त क्या क्या चल रहा होगा। एक तरफ वो पेरेंट्स के पास जा नहीं सकता, दूसरी तरफ वो इतना इनकैपेबल फील कर रहा है कि अब मैं करूँ क्या, बिकॉज उस पॉइंट पे उसने डिसीजन तो ले लिया कि मुझे यहाँ नहीं रहना। गुस्सा है, वो बहुत इंसल्ट करते हैं, बहुत डांटते हैं, बट अब मैं क्या करूं, राइट? इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग इट, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट इट फ्रॉम बोथ द साइड, चाहे वो बच्चे की तरफ से हो चाहे पेरेंट्स की तरफ से हो, दोनों उन बातों पे बैठकर बात कर सकते थे, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते थे। बट दिस इज समथिंग जो हुआ। और सोचो वो बच्चे के साथ अगर कुछ हो जाता, वो बच्चा नहीं मिलता, भटक जाता, तो पेरेंट्स और बच्चे दोनों की लाइफ कितनी डिफरेंट हो जाती है। और वो भी सोच, बच्चा बड़ा होगा तो सोचेगा मैंने क्या कर रहा था। मैं एग्जैक्टली मैं इतनी छोटी सी उम्र में बाहर घूम रहा था। हाँ. बाद में पता लग गया बिकॉज ऑफ नॉट कोपिंग अप स्किल्स। हम अब कोपिंग अप स्किल्स में कैसे हम, अब मान के चलो कोई पर्सन अब बड़ा हो गया, आप मानते हम पेरेंटिंग का असर है, हमने आपने बताया पेरेंटिंग करना चाहिए। अब हम पेरेंटिंग पे ना जाते हैं, हम जाते हैं कि जो अभी बड़ा हो गया है ऑलरेडी, वो व्यक्ति जो देख रहा है अभी, जो हमारे श्रोता हैं जो 20 से 21, 22, 30, 35 साल 40 साल के आसपास सारे हैं, वो बड़े हो गए हैं, बोल रहे हैं अब मेरी स्किल बढ़ाओ, अब मैं कैसे ठीक हो जाऊं, अब मैं तो बचपन से मेरे को ऐसे पेरेंटिंग की गई, अब मैं कैसे ठीक हूँ, तो अब बताइए कैसे हो सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन आपने जो पूछा ना, क्योंकि जो हुआ हम पेरेंट्स की सिचुएशन नहीं बदल सकते। पेरेंट्स को ब्लेम भी कर दिया, मान लो हमने, पेरेंट्स की डायरेक्टली कोई गलती नहीं है, या हमने अपने फैमिली एनवायरनमेंट को ब्लेम कर दिया। उसके बाद अब हम क्या करें, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट आंसर इसमें जो हमें मिलेगा वो ये है सेल्फ अवेयरनेस। हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हम क्या हैं, हम क्यों हैं, हम कैसे हैं। जब तक आप सेल्फ अवेयर नहीं होंगे तब तक आप समझेंगे नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सिट विद योरसेल्फ इंस्टेड ऑफ जस्ट चेजिंग थिंग्स, एक के पीछे भागना, ये पढ़ाई की, उसके बाद ये पढ़ाई की, हमें कुछ अचीव करना है, ठीक है अचीव करो, लेकिन समय निकालो अपने साथ बैठने का। जब आप अपने साथ बैठेंगे, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को एक्सप्लोर करेंगे, तब आपको देखने को मिलेगा कि हो क्या रहा है, हमारे अंदर चल क्या रहा है। जब आप अवेयर होंगे तो बेटर डिसीजंस ले पाएंगे कि हमारी लाइफ में हमें क्या चाहिए। अवेयर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, हम क्या चाहते हैं, बस इधर से उधर भाग रहे हैं। मोस्ट ऑफ द यंग जनरेशन आई हैव सीन कि एक रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ, अभी हम ब्रेकअप से उभरे ही नहीं हैं, हमने वो इमोशंस फील ही नहीं किए हैं, और हम दूसरे किसी को ढूंढने लगे हैं कि हमें कोई चाहिए, सिर्फ चाहिए, क्योंकि वो हमें अच्छी फीलिंग देता है, वो गैप भरने के लिए। एग्जैक्टली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलीव ये तो हम आगे जा रहे हैं। अब वो पर्सन जो बैठे हैं वो बोल रहे हैं कि मैं अवेयर अपने साथ बैठ गया, अब मैं अवेयर कैसे हूँ, मैं अपने साथ बात कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं इज देयर एनी स्टेप्स टू गेट अवेयर? डेफिनेटली। आप अगर अपने अवेयरनेस की बात करेंगे, आप बहुत सारी चीज़ें होती है अवेयरनेस में। आप कौन हैं, हु आर यू, राइट द आंसर टू इट। कौन है आप, ये नहीं बोलना कि मैं ये करता हूँ, मैं इस प्रोफेशन में हूँ, मैं इस फैमिली से हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। हु आर यू? इफ आई आस्क यू नाउ हु आर यू, तो क्या माइंड में आएगा? क्या आपके माइंड में आया कि अभी आप कौन हैं? क्या इंस्टेंटली आया? पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाम आता है, फिर नहीं, नाम नहीं बताना। हु आर यू? तो अच्छा, ह्यूमन। यू आर अ ह्यूमन, ये तो आपका बायोलॉजिकल बीइंग है। आप कौन है? लाइक यू आर राहुल, राइट? तो राहुल कौन है? मुझे नहीं जानना आपका प्रोफेशन क्या है, मुझे नहीं जानना आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। पर्सनालिटी कैन बी, आपके ट्रेट्स हो सकते हैं, और एनर्जी, एंथुसियास्टिक, करेज, आपके क्वालिटीज, आपके स्किल्स, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स। डिफाइन किया आप कौन हैं। ओके, सो डिफाइन द पर्सनालिटी ट्रेट्स, मतलब उसको हम नॉट ओनली पर्सनालिटी ट्रेट्स, राइट? वो तो फिर हमारा अलग हो जाएगा कि आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, इससे आप जाने जाते हैं दूसरों के लिए, बट अंदर से आप कौन हैं? आई एम काइंड, आपके इनर क्वालिटीज क्या हैं? मेरी इनसिक्योरिटीज जो हैं, आपकी इनसिक्योरिटीज, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स कुछ हैं, क्या किस बात पे मुझे डर लगता है, वो सब चीज़ उसमें लिखनी, सारी चीजें उसमें आती हैं, पर सारे इमोशंस अपने बारे में लिखने। हाँ, इमोशंस बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी क्वालिटीज, आपकी स्किल्स, इनर क्वालिटीज, हु आर यू, दिस इज द क्वेश्चन। आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना है कि हम कौन हैं इनर वे में।
अंदर से आप जानने की कोशिश करेंगे, योर हार्ट योर माइंड विल गिव द आंसर कि आपके थॉट प्रोसेसेस क्या हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, एंड देन यू वुड बी एबल टू टेल कि मैं कौन हूँ। ओके, मैं एक ऑनेस्ट पर्सन हूँ, मैं एक काइंड पर्सन हूँ, मैं लाइक इनसिक्योरिटीज, हमारे फियर्स, ये सब भी आ जाएंगे उसमें। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु आर यू। तो उसमें हम ऐसा कुछ एक्सरसाइज है कि हम ज़्यादा सब कुछ लिखें, चाहे वो नेगेटिव ज़्यादा हो या पॉजिटिव ज़्यादा हो, सब कुछ हम लिखें उसके अंदर? डेफिनेटली हमारे डर क्या हैं, हम किस पे ट्रस्ट करते हैं, काफ़ी एक्सरसाइजेज हैं ऐसी। डेफिनेटली विल शेयर इट अलोंग विद द वीडियो एक्सरसाइज, मैं आपको लिंक शेयर कर देंगे। सो बिल्कुल आपको मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, सब चीज़ मिल जाएगी। बहुत ही सेल्फ हेल्प लिंक है, उससे आप काफ़ी कुछ है जो अपने बारे में जान सकते हैं, शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसा कि ये हम हैं। मतलब फर्स्ट अवेयरनेस, राइट इट डाउन, द ऑल इमोशंस, ऑल ट्रेड्स, ऑल जो आपके अंदर चीज बसी हुई है उसके बारे में आप लिख दीजिए। एग्जैक्टली। देन यू गेट अवेयर कि ये अब ये किस पॉइंट है कि मैं ऐसा हूँ, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये, तो आपको एक मिलेगा कि मैं इस तरीके का पर्सन हूँ, मैं हूँ ऐसा, एंड अकॉर्डिंगली मैं फिर अकॉर्डिंगली डिसीजन लूंगा लाइफ में। अब हमें क्लैरिटी लेनी है कि अब सेकंड स्टेप पे जाते हैं, सेकंड स्टेप पे आते हैं कि अब हम कर क्या रहे हैं। अभी जो हम कर रहे हैं, आर वी अवेयर अबाउट द एक्शंस वी आर टेकिंग। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं किस डायरेक्शन में कर रहा हूँ, क्या मैं क्लियर हूँ कि मुझे उसी डायरेक्शन में जाना है, या फिर मेरा कोई और मोटिव है उसे करने का, मेरे फ्रेंड्स ने किया है या मे बी मेरी फैमिली मेम्बर्स बोल रहे हैं। तो आप क्या इसलिए कर रहे हो, या फिर आप सच में करना चाहते हो इसलिए कर रहे हो। बेसिकली वट एवर स्टेप्स यू आर डूइंग और वट एवर स्टेप्स यू आर टेकिंग, वो आप क्यों ले रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। फर्स्ट अवेयर, देन क्लैरिटी, देन नेक्स्ट फ्रॉम क्या करना चाहते हो, व्हाट यू वांट, राइट। उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। यस। फिर मैम हमें गोल मिल गया, हम क्या करना चाहते हैं, हमें लाइफ का पर्पस भी मिल गया, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस पर्पस ही मिसिंग है, बस भाग रहे हैं, घूम रहे हैं, राइट। तो हमें पर्पस मिल गया, क्या कर रहे हैं ये क्लियर हो गया, क्या करना चाहते हैं अब हमें ये क्लियर हो गया। अब हमारे जो करंट एक्शंस हैं, करंट जो हमारे बिहेवियर्स हैं, वो भी उसकी तरफ जाएंगे जो हम करना चाहते हैं। ऑटोमेटिकली डिसीजन हम उधर बनाएंगे। बेसिकली हमें लाइफ का एक पर्पस मिलेगा, लाइफ के हमारे गोल्स मिलेंगे और उसकी तरफ जाएंगे, और रैंडमली हम हाथ पैर नहीं अपने मारेंगे। जो अपनी एनर्जी हम वेस्ट कर रहे हैं और चीज़ों पे, exactly. हम एक फोकस पाथ ले लेंगे कि अच्छा मैं ऐसा हूँ, ऐसा मुझे करना है ना, आई हैव गॉट अ पर्पस, तो मैं इस राह पे जाता हूँ और अपने डिसीजंस को यहीं पर लेके जाता हूँ। हाँ, और जब हम बात करते हैं गोल्स की, बहुत सारे लोग बोलते हैं गोल्स करें क्या लाइफ में, हम एंजॉय नहीं करें। गोल्स लाइफ में होने का मतलब और पर्पस होने का मतलब ये नहीं है कि आप एंजॉय ना करें। इट्स जस्ट दैट कि आपको एक पाथ मिल गया कि आपको इस तरफ जाना है, अब आप एंजॉय भी करिए, सब कुछ करिए। यू नीड टू क्रिएट दैट डिसिप्लिन कि हमें कितना एंजॉय करना है। वो इस पे भी डिपेंड करता है कि वो पर्पस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। पाथ मिल गया कि हमें एस्ट्रोनॉट बनना है, और इसका मतलब ये नहीं कि हम ऋषिकेश घूमना ना जाए, इसका मतलब ये नहीं पहाड़ों पे घूमना ना जाए। आप पढ़े लिखिए और घूमने भी जाइए, मत डेली आके प्रैक्टिस पे कीजिए। हाँ, फ्रेंड्स के साथ मस्ती भी करिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, लेकिन जो आपका गोल है आप उस पर भी वर्क करिए। मस्ती के वर्ड को ज्यादा एनसिकल मत करना, उससे पहले जो वर्ड हमने बोला है प्रिपरेशन, जो अपने गोल्स को साथ लेके चलिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो साथ लेके चलते मुझे लगता है इससे हम इजी भी कर पाएंगे। जब जहाँ हम 5 चीजें कर रहे थे कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, वो हमने एक गोल पकड़ लिया, इसके साथ हम अगर हमें एंजॉय करना है वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने कम एनर्जी भी कम वेस्ट की और राइट डिसीजन ले लिया हमने, बिल्कुल, जिसमें बेटर जा सकते हैं। यस। और इससे क्या फायदा होगा मैम लाइफ में? सारी लाइफ सॉर्टेड है। लाइक इफ यू गेट पॉइंट्स, क्या क्या चीज़ें मिलने वाली इस चीज़ से? काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, बिकॉज आपकी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी, आपको एक पाथ मिल जाएगा, आपको पता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें पता है कि हमें इस एरिया में नहीं जाना या इस फील्ड में हमें नहीं जाना। फॉर एग्जाम्पल मुझे साइंटिस्ट नहीं बनना, तो आई एम क्लियर, तो मैं उस पाथ पे जाऊंगी ही नहीं ना जब मुझे पता है। अब मुझे पता ही नहीं है, मेरे सामने इतने सारे पाथ्स हैं, इतने सारी चीज़ें हैं, अब मैं यहाँ भी जा सकती हूँ वहाँ भी। इससे आपके डिस्ट्रैक्शंस भी कम हो जाएंगे। बहुत लोग जो बोलते हैं कि हमारे डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं, जब आपको पर्पस पता है, आपका पाथ पता है, गोल पता है, डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, बिकॉज यू वुड बी एबल टू डिसाइड कि ये मुझे चाहिए क्या नहीं चाहिए। जो चाहिए अब हम उस तरफ जाएंगे। सो दिस काइंड ऑफ अ क्लैरिटी वी गेट।
तो मैम इससे हमें कॉन्फिडेंस नया मिलेगा, कॉन्फिडेंस टू बिल्ड योर ओन लाइफ विथ योर ओन सेल्फ, अपने आप से जिंदगी विद योर कंट्रोल इन योर कंट्रोल। हैंड। पहले क्या हमने कंट्रोल में नहीं थे, दुनिया में चला रही थी और हम कुछ भी चेक कर रहे थे। जब कंट्रोल रहेगा तो एक फीलिंग सेटिस्फेक्शन की आएगी कि हम कुछ कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जी अपने हिसाब से हम जिंदगी चला रहे हैं अपनी और सही राह पे जा रहे हैं और कुछ बनना चाहते हैं। बिल्कुल। अब इस कॉन्फिडेंस के साथ अगर वो पर्सन अपने रिलेशनशिप में जाएगा तो कैसा होगा वो? रिलेशनशिप में जाएंगे, काफ़ी लोग जो आते हैं लाइक प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए भी आते हैं कि हमें लाइक इससे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एक होता है कि हमें किस तरह के पार्टनर चाहिए, किस तरह के, इफ़ यू आर क्लियर कि हमें इस तरह के पार्टनर चाहिए, अगेन ये क्लैरिटी पे बेस्ड हो गया। अब हमें पता है कि इस तरह के पार्टनर चाहिए क्योंकि मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ, मेरा इस पर्सन के साथ है, इस तरह के पर्सन के साथ ज़्यादा कंपैटिबिलिटी होगी, तो वी वुड बी एबल टू चूज बेटर, राइट, इंस्टेड ऑफ जस्ट रेंडमली मेकिंग अ डिसीजन कि बस कोई भी मिल जाए या कोई अच्छा लगे या फिर किसी ने हमारे साथ अच्छा किया तो हम उसके साथ रिलेशनशिप में आए, फिर हम चूज़ कर पाएंगे अपने अकॉर्डिंग और इस पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि कोई और हमें चूज़ करेगा एंड देन विल गो। जनरली बहुत सारे केसेस में ये देखा है बस कोई पसंद कर ले हमें देन आई विल गो इनटू दैट रिलेशनशिप। तो हम खुद चूज़ कर पाएंगे तो बहुत क्लैरिटी आएगी, जो इतने सारे डिपेंडेंसी है रिलेशनशिप पे वो भी रिड्यूस हो जाएगी। लगता है हमारा रिलेशन विद हमारे ऑडियंस के साथ बेटर होगा क्योंकि हमें भी क्लैरिटी है। राहुल माइंडसेट में हम ऐसी माइंडसेट वाली बातें लेके आ रहे हैं तो वी हैव अवेयर और लॉट तो इसलिए क्लैरिटी से आप जो बात सुन रहे हैं उसको ध्यान सुने और इस बात को इम्बार्क कर लें, इस बात को लिख लें अपने डायरी में, अपने पेज में, अपनी दीवार पे कि ये बातें आपकी क्लैरिटी के लिए, आपके माइंडसेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको रिपीट करके प्रिपेयर करके आप अच्छा कर सकते हैं। मैं रिपीट और प्रिपेयर में वर्ड में चाहता हूँ आप बताएं कि ये एक टर्म प्रोसेस है कि लगातार करने वाला प्रोसेस है? नहीं, डेफिनेटली, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। ये लगातार करने वाला प्रोसेस है क्योंकि लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और बहुत सारे सर्कमस्टांसेस आते हैं जहाँ पे हमें दोबारा से सोचना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या जो हम कर रहे हैं वो उस डायरेक्शन में है जो हम करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट ही ऐसा बन जाएगा कि हम उस डायरेक्शन में जाना चाहेंगे जो हम करना चाहते हैं। हमने जोर दिया माइंडसेट पे, ग्रोथ माइंडसेट इसको हम बोलते हैं। तो माइंडसेट ही ऐसा बन जाएगा जिस डायरेक्शन हम चाहते हैं। हम इसमें ये अब एक सवाल आता है कि जी मैंने तो 5 साल पढ़ाई की है डॉक्टरी की, आई एम MBBS डॉक्टर, मैंने ये कर ली, मैंने MD भी कर ली, नाउ मुझे क्लैरिटी मिल रही है मुझे तो बनना चाहिए था आर्टिस्ट। सो इज दैट गुड कि मैं इस फील्ड में जाऊं? सी इट्स गुड और बैड ये तो नहीं बोलूँगी मैं कि गुड है या नहीं है। अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते थे, अब आपको ऐसा पता लग रहा है और आप MBBS बिल्कुल नहीं करना चाहते, अगेन हमें देखने हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हम एकदम रैंडम डिसीजन नहीं ले पाएंगे एकदम से ऐसी सिचुएशन में। MBBS बहुत सारे पैसे भी इन्वॉल्व हैं, हमारे 5-7 ईयर्स भी इन्वॉल्व हैं, तो हमें काफ़ी चीज़ें हैं जो चेक करनी है, एनालाइज करनी है कि यहाँ पर है क्या, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। सिर्फ मैं चाहता हूँ ऐसा कि मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, अब मुझे ये नहीं करना एंड आई नीड टू फॉलो माई पैशन, दैट कैन नॉट बी द ओनली थिंग। अगर हम प्रैक्टिकली बोले फॉलो योर पैशन बट एट द सेम टाइम यू नीड टू सी द कॉन्सिक्वेंसेस। रोटी कपड़ा मकान। हाँ एग्जैक्टली। अब आपकी लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने MBBS कर लिया, अब आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो उसमें कितना टाइम एफर्ट्स इन्वॉल्व हैं, कितने रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं, डू यू हैव दोज रिसोर्सेज या आप डिपेंडेंट हैं उस रिसोर्सेज के लिए। अब आप क्या कर सकते हैं, आप क्यों इस फील्ड में आए थे। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने गलत फील्ड चूज़ किया, बट व्हेन वी रिफ्लेक्ट, जब हम वापस से रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमने क्यों चूज़ किया था, क्यों इतनी पढ़ाई की थी, तो हम वापस से उस पाथ पर कभी आ जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं, वी आर गुड ऑन दैट पाथ, लेट्स गिव अ ट्राई, राइट। सो ऐसा नहीं है कि आप दूसरा पैशन फॉलो नहीं कर सकते, आप साथ में डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस और सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। मतलब हाँ जी आप कर सकते हो, मतलब आप डेफिनेटली अपने पैशन फॉलो कर सकते हो, बट देख के क्लैरिटी लेके अवेयरनेस लेके, अगर आपको इम्पल्सिव नहीं होने चाहिए डिसीजंस। कि आपने क्लैरिटी ले ली, डिसीजन देख लिया कि मुझे ये करना है, आपका पैशन है, लगता है ये पक्का ही पैशन है। हो सकता है कि आपको पहले भी चीज़ पता लग जाए कि जो मैं कर रहा हूँ वो बेटर है, नहीं तो ये भी हो सकता है कि आपको दूसरी चीज़ बेटर मिल जाए, तो मगर उसको साथ साथ लेके चलना है, चीज़ें मेंटेन करनी है, आसपास देख कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं वो देखने और चला के रखना है। तो इसमें कोई गलत और सही की वाली बात नहीं है, करते रहिए और अपने आप के अवेयरनेस को पहचानते रहिए। एग्जैक्टली। तो एट द लास्ट आई वांट
कि ऐसे एट द लास्ट में बोलूँगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हम बता सकते हैं। तो मैम हमने बात सारी अवेयरनेस की बात की, हमने चीज़ों की बात की। फॉर द लिमिटेड टाइम मैं आपसे आखिरी टिप्स और जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा टॉपिक तो स्ट्रेस का था, हम टॉपिक और कुछ लेके चले थे, वही अवेयरनेस बन गया। क्योंकि ये अवेयरनेस ही है जो स्ट्रेस का कारण बनती है, ये स्ट्रेस को ठीक कर सकती है। तो आई बिलीव जो ये रूट कॉज अवेयरनेस है, जिस पे हम बात करके अपने को बेटर कर सकते हैं, जो लोग सुन रहे हैं इसको बार बार प्रिपेयर करके बढ़िया कर सकते हैं। इस अवेयरनेस के साथ साथ और कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो सुन रहे हैं हमारे लिए? डेफिनेटली व्हेन वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। हम सबकी मेंटल हेल्थ होती है और हमें उसका ध्यान रखना है, और बहुत सारे वेज़ हैं जिसमें हम ध्यान रख सकते हैं। बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल वेज़, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, वट एवर यू कैन डू टू इन्वॉल्व योर बॉडी। प्रॉपर स्लीप लेना इज़ इम्पॉर्टेंट, लिमिटेड स्क्रीन टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, इवन फॉर अडल्ट्स। लाइक अपार्ट फ्रॉम दैट, अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, थोड़ा सा, चाहे दिन के 10 मिनट आपको मिलते हैं, कुछ नहीं, विदाउट स्क्रीन, विदाउट एनीथिंग, सिर्फ अपने साथ। पूरा दिन हुआ क्या, मैंने किया क्या, मैंने क्यों किया, किस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, मैंने किसी से बात की तो किस तरह से की। बहुत सारे रिफ्लेक्शंस हैं जो आपको मिलेंगे, आप खुद पे रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, इंस्टेड ऑफ कि हम ये फ्रेम करेंगे कि मैंने ऐसा क्यों हुआ, कि जस्टिफिकेशन देने की बजाय आप जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो अपने से बेटर कनेक्ट होंगे एंड सेल्फ अवेयर होंगे। छोटी छोटी प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं कंपैशन बिल्ड करने के लिए, काइंडनेस बिल्ड करने के लिए। आप दूसरों के लिए करते हैं कुछ एक्टिविटी तो अपने लिए भी करिए। जब मैं कह रही हूँ काइंडनेस, तो इसका मतलब ये नहीं है काइंड हमें दूसरों के लिए होना है, अपने लिए आप कितने काइंड हैं, राइट? आप दूसरों से ही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपसे अच्छे से बात करें, वो आपसे काइंड रहें। क्या हमने अपने लिए कुछ किया है? तो मे बी आई वुड सजेस्ट कि हम थोड़ा सेल्फ लव पे भी फोकस करें, कि हम थोड़ा अपने लिए सोचें। इट्स नॉट सेल्फिश एट ऑल. People say it's selfish, people take it in a different way, but always remember self love is important. जब आपकी वाइब ऐसी होगी ना, जब आप खुद से प्यार करेंगे तो लोग आपके साथ रहना चाहेंगे। लेकिन जब आप खुद से ही इतनी नफरत कर रहे हैं, खुद से प्यार नहीं कर रहे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई और आपसे प्यार करेगा, कोई आपके साथ रहेगा? सो दीज आर स्मॉल थिंग्स विच नीड टू बी टेकन केयर ऑफ. तो खुद से प्यार करें, सेल्फ अवेयर हों, अपने एक्शंस के बारे में अवेयर रहें। लाइफ में क्लैरिटी लेकर आनी बहुत ज़रूरी है, तो आप क्लैरिटी पे फोकस करें, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, आप कौन हैं और जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। हमेशा दूसरों पे ब्लेम करना या दूसरों का ब्लेम झेलना इज़ नॉट लाइफ। ये पूरी ज़िंदगी हमें ऐसे नहीं जीना। हम एक खुशहाल, एक हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं, तो थोड़ा सा करिए और थोड़ा सा एक्सपेक्ट करिए, और जितना दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं अपने लिए, वो खुद के लिए भी करिए। जब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई मेरे साथ चलेगा शॉपिंग, या कोई मुझे शॉपिंग कराएगा, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, व्हाई डोंट यू गो एंड शॉप फॉर योरसेल्फ? एक अलग ही फीलिंग आती है। ट्राई करिए जब आप खुद के लिए गिफ्ट लाते हैं, खुद के लिए कुछ लाते हैं, वरना पूरी लाइफ सोचते रहिए कोई हमारे लिए गिफ्ट लेकर आएगा। आई बिलीव द सेल्फ लव जो आपने बात कही है, इसमें एक क्रिस्प पॉइंट है, आप जो आपने टिप्स बताई है। तो जो हमने आज बातें की, हम समराइज करें इस बातों को, हमने बातें की अबाउट हाउ रिलेशनशिप गेट इफेक्टेड बाय योर सोशलाइजिंग स्किल्स। कैसे आपकी घुलने मिलने की समझ और कोपिंग स्किल्स ना होने से आपके जीवन में कैसे वो असर करता है, आपके इमोशनल, आपके डिसीजन मेकिंग, आपके अंडरस्टैंडिंग, आपके कॉन्फिडेंस, सबको बर्बाद कर देता है। इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? इसको ठीक किया जा सकता है बाय अवेयरनेस, क्लैरिटी, लिख के, समझ के, और बार बार उसको रिपीट करके। लास्ट में बात की कैसे अपने आप को प्रेम करें, अपने आप के लिए कुछ सामान खरीदे, अपने आप के लिए गिफ्ट दे। और ऐसे ही गिफ्ट आप राहुल माइंडसेट से ले रहे हैं, ये आपके लिए गिफ्ट है। ऐसी बातें मैं आपके साथ सुनने के लिए, ऐसे लोगों के साथ सुनने के लिए लगातार देखते रहिए और इन बातों को इम्प्लीमेंट कीजिए। इन बातों को लगातार अपने हर जगह लिखिए, जिससे ये बात इम्प्लीमेंट होकर एक्शन में तब्दील होगा, जिससे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। लास्ट मैम, आई वांट कि आपका विजन क्या है, व्हाट यू वांट फॉर द होल सोसाइटी एंड द वर्ल्ड, और क्या आपका विजन है? मेरा विजन साइलेंट डोर से शुरू होता है, एंड साइलेंट डोर इज़ अ स्पेस, एक साइलेंट स्पेस जहाँ पे लोग सेफ फील कर सकें। लोग आए, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी मेंटल क्लैरिटी गेन करना चाहते हैं थ्रू आवर थेरेपी सर्विसेज,
वो गेन कर सकें. एंड बिकॉज वी वर्क विद डिफरेंट पॉपुलेशन एंड हम पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ भी वर्क करते हैं. जैसे हम अभी बात कर रहे हैं सेल्फ अवेयरनेस स्किल्स की, वैसे साइलेंट डोर के अंडर जो हमारा एक वर्टिकल है कॉल्ड पेरेंटिंग कनेक्ट, उसके थ्रू हम ये सारी स्किल्स बच्चों में, पेरेंट्स में बहुत ही शुरू से इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं. सो हम धीरे धीरे डिफरेंट पॉपुलेशंस पे रीच करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं. एंड फॉर फीमेल्स वी हैव क्रिएटेड अ न्यू वर्टिकल विच इज़ कॉल्ड मन संगिनी. So females, married or unmarried, who are facing any extreme issues, relationship issues या कभी stuck feel करते हैं, उनके लिए मन संगिनी है. You can definitely reach out to मन संगिनी and to us. And ऐसे करके we are expanding and we are trying to reach to different people. मैं इस पे मैं लाइन ऐड करूँगा. You said the hope. और हमने कहा ट्राइंग. मैम की होप नहीं, मैम की जिद है, हमारी जिद है कि मैम को हम बढ़ा के रहेंगे. ये ऐसे लोगों को हम मार्केट करके रहेंगे. वी वॉन्ट मोर साइकोलॉजिस्ट, वी वॉन्ट मोर मेंटल हेल्थ पीपल जो इस पर बात कर पाएँ, जो इसकी बात को समझ पाएँ, जिससे हमारे देश में, इंडिया में लोग सुसाइड नहीं कमिट करें, लोग अपने बारे में जानें, लोग रिलेशनशिप को बेहतर बना पाएँ. और इसीलिए इस चैनल को हम देख रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच मैम. मैम के चैनल, मैम के इंस्टाग्राम को फॉलो करना, साइलेंट डोर. साइलेंट डोर में जाके अपना नॉक कीजिए और उसको फॉलो कीजिए. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.